इस क्लास में बात करते हैं कुछ एसेरसन रीजन टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन पहले तो किए होंगे, जिसमें क्या होता है, एक एसेरसन दिया रहता है और एक रीजन स्टेटमेंट दिया रहता है। ठीक है, हमको क्या चेक करना होता है कि जो आपका एसेरसन स्टेटमेंट लिखा हुआ है और रीजन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, ऐसा हमको देखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो हमको देखो एसेरसन क्या दिया हुआ है, इन द रिएक्शन N2+3H2 एरो 2NH3, मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन का रिएक्शन दिया हुआ है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट, वर्ड देखो ध्यान रखना, डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ N2H2 एंड NH3। ठीक है, और रीजन क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखो आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, एसेरसन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसेरसन, मतलब का एसेरसन रीजन दोनों सही है और ये जो रीजन है वो इसको एकदम सही से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, या एसेरसन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, मतलब दोनों सही है लेकिन जो आपका रीजन है वो इसको सही से करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, या एसेरसन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, या एसेरसन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। हमको चेक करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसी रिएक्शन के बारे में, इसके रिएक्शन के रेट के बारे में। ठीक है, तो रेट को अगर हम लिखना चाहें तो रेट को हम क्या लिख सकते हैं, रेट अगर हम रिलेटिव रेट लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, N2 यहाँ पर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब जो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में होती है कोई भी मेंबर के पास, मेंबर मतलब जो भी चीज़ रिएक्ट कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ प्रोडक्ट में बने हुए हैं उनके आगे जो चीज़ नंबर मल्टीप्लाइड में है वो क्या कहलाता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का dN2/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/3। क्यों, क्योंकि देखो जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में आ जाती है और क्योंकि रिएक्टेंट है तो एक्स्ट्रा नेगेटिव का साइन आ जाता है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, dN/H2 लिखना है यहाँ पे ना, H2/dt इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता है तो यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, NH3, यहाँ पे देखो NH3/dt लिखा हुआ है। ठीक है, ये मान लेना NH3/dt लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो एसेरसन क्या बोल रहा था, इन द रिएक्शन दिस द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ N2H2 एंड NH3। ठीक है, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो अलग अलग होगा, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में नहीं, ये बात गलत है। क्योंकि देखो हमने रेट को सबके बराबर बना दिया, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर करने का मतलब जो आपका किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। उसके अलग अलग रिएक्टेंट के टर्म में लिखो या अलग अलग प्रोडक्ट के टर्म में लिखो, वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट इस तरह से लिखा होता, इन द रिएक्शन N2+3NH3 और 2NH2 द रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम, अगर सेम लिखा होता तब ये स्टेटमेंट से हो जाता कि सेम इन टर्म्स ऑफ N2H2 एंड NH3, लेकिन सेम तो लिखा नहीं है, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट लिखा हुआ है। कहने का मतलब एसेरसन हमारे पास गलत हो गया। अगर एसेरसन गलत हो गया तो पहले ये दोनों स्टेटमेंट तो गए, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट तो चले गए क्योंकि इसमें एसेरसन और एसेरसन करेक्ट बताया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या चेक करते हैं दूसरे के बारे में, तो दूसरा क्या लिखा हुआ है, रीजन, क्योंकि एसेरसन गलत हो गया, अब उसको छोड़ दो, अब रीजन वाला जो स्टेटमेंट है उसको चेक करो कि वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, या रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन। जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होती है यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन उससे डिवाइड, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 था तो 1/1 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 था तो 1/3 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 था तो 1/2 से डिवाइड किया। करने का मतलब जो रीजन स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, तो देखो एसेरसन करेक्ट गलत है लेकिन रीजन सही है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 4th हो गया, एसेरसन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। ठीक है, आप इस क्या करो, इसको नोट करो, हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखो एसेरसन क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें किसी भी गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बारे में, तो मान लेते हैं कोई भी एक रिएक्शन है जिसके अंदर सभी चीज़ क्या है, गैसियस फेज में है। ठीक है, ए और बी मान लो रिएक्टेंट है और सी भी गैसेस में है और जो प्रोडक्ट डी बना वो भी गया था गैसियस फेज में था। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उस सिचुएशन में जो आपका इस रिएक्शन के लिए जो आपका रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इनके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या होता है, जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्टेटमेंट आप लिख देना, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो वहां से आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका एसिड लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, सही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, इसको क्या कर लो आप सही मान लो। पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये हम बात करेंगे जब हम गैसियस चैप्टर पढ़ेंगे ना उसके अंदर। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे, वही बस जानते रहो पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, सॉरी पार्शियल प्रेशर गैसियस का रेट निकालने में, किसी भी रिएक्शन का रेट निकालने में पार्शियल प्रेशर यूज होता है। ठीक है, अब देखो रीजन क्या लिखा हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू इट्स कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखो ये स्टेटमेंट गलत है, एक सेकेंड। जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, वो आपका एब्सोलूट पार्शियल प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, गैसियस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, गैसियस कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बस लिख लो, बस इतना जानते रहो कि कंसंट्रेशन पे पार्शियल प्रेशर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल पूरा देखेंगे। कहने का मतलब जो रीजन है वो हमारे पास गलत है। ठीक है, तो देखो एसेशन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, हमारे पास कौन सा सही ऑप्शन है, थर्ड। ठीक है, नोट करो।